गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मैथ फिल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए चैप्टर 8 का थ्योरम 8.5 को देखने वाले हैं। चलो देखते हैं कहता क्या है थ्योरम 8.5। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो क्या कहता है ये 8.5 थ्योरम कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसका अपोजिट एंगल, यहाँ से देखो पढ़ो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, उसका अपोजिट एंगल जो हो वो क्या हो, इक्वल हो। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। और देखो ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, यानी कि ये एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो क्या होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वह जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसा होता है। तो इसे हम लोग को प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो क्या कहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। मतलब कि अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब कि एंगल ए जो है किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो देखो एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। यहाँ देखो लिख लिए हैं, गिवन जो है एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक। और देखो एंगल बी, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड को यानी कि ए बी को यदि हम सी डी के यानी कि डी सी के पैरेलल प्रूफ कर दें कि ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बताओ ये और ये पैरेलल कर देंगे और इस साइड को देखो, इस साइड को और इस साइड को यदि हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि मतलब यहाँ प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट में प्रूफ करेंगे। देखो फर्स्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करेंगे। और देखो सेकेंड में क्या हम प्रूफ करेंगे, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। यही हमें प्रूफ करना है कि ए बी को डी सी के साथ पैरेलल कर दीजिए और ए डी को बी सी के साथ पैरेलल कर दीजिए। यदि हम इतना पैरेलल कर देते हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक। इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि इन सभी का सम यानी कि एंगल ए, देखो यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इस सभी का सम जो है वो कितना होता है। तो बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। लिखेंगे यहाँ देखो, लिख लिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है, ठीक। अब देखो, अब तुम्हें हम एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जिसका बहुत यूज होगा। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम देखो इस एंगल को, कोई भी दो एंगल को, यहाँ देखो कोई दो एंगल को, लगातार एंगल को यदि हम 180 डिग्री प्रूफ कर दें, सपोज करो इस एंगल को और इस एंगल को यदि हम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो बताओ कब होगा कोई दो लगातार एंगल 180 डिग्री कब होगा, ये हम सिखाने वाले हैं अभी तुम्हें। देखो एक क्लियर पेज पे हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो सपोज करो कि ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो यहाँ का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है। तुम चैप्टर 6 में, हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े हैं कि कोई दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एकदम सेम उसी प्रकार से हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम जो है 180 डिग्री यदि हम प्रूफ कर देते हैं तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। सपोज करो ए बी को यहाँ ले लेते हैं, ए बी, और ए डी यहाँ है, मतलब कि ए डी नहीं डी सी यहाँ है, और ये बीच में एक ये जो ए डी है इसको एक हम ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे। क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। ये और ये इक्वल, मतलब कि ये और ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि ए बी और डी सी क्या होगा,
पैरेलल होगा। ठीक, इसके लिए देखो हम क्या करेंगे अभी, इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का, जिसमें कि तुम्हें हम दिखाएंगे, देखो यहाँ देखो ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इस सब का सम कितना है? 360 डिग्री। एंगल ए को एकदम एंगल ए लिख लेते हैं, एंगल ए। ठीक, देखना थोड़ा साफ करके अच्छा लिख लेते हैं, एंगल ए। और एंगल बी को भी एंगल बी लिख लेते हैं। और देखो एंगल सी का वैल्यू, एंगल सी का जो वैल्यू है वो हम कितना पुट कर सकते हैं? एंगल ए और एंगल सी इक्वल था। देखो कैसे इक्वल था, गिवन में एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। ठीक, तो इसका वैल्यू हम एंगल सी का वैल्यू एंगल ए पुट कर लेते हैं, यानी कि सी का वैल्यू कितना पुट कर लिए? एंगल ए प्लस, अब देखो एंगल डी, इसका वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं? डी किसके इक्वल है? एंगल बी के, इसके इक्वल। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के, इसका वैल्यू पुट कर लो एंगल बी। इस सब का सम कितना है? 360 डिग्री, है ना? है। अब देखो ऐड करो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, देखना लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल 360 डिग्री। अब देखो, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लो, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2, यानी कि कट करके आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। जब बताओ अभी हम क्या बताए थे कि इसका वैल्यू, किसका वैल्यू? एंगल ए और एंगल बी। यहाँ देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना आ गया? कोई दो लगातार एंगल का वो सम जो है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब कि ए डी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये क्या है? पैरेलल। और ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, इसीलिए इसका एक ही साइड ट्रांसवर्सल लाइन के, सपोज करो ये पैरेलल लाइन था और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ यहाँ देखो एक एंगल बना और एक एंगल यहाँ, इन दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। इसका मतलब कि ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। देखो लिखेंगे, इसको साफ करके थोड़ा लिख लेते हैं, इसलिए ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल है। लिखो, इसलिए ए डी पैरेलल बी सी। देखो अभी हम क्या प्रूफ कर चुके हैं? ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ये साइड देखो, यहाँ से देखो ए डी ये और बी सी ये, ए डी बी सी के पैरेलल है। ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। यदि आमने सामने का मतलब कि अपोजिट साइड को यदि हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तो मेरा सारा कुछ क्या हो जाएगा? वो प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि इसको हम टोटल को ए बी सी डी को क्या? पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड पे तुम्हें दिखाएंगे कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के, यानी कि डी सी के। देखो ए बी, यहाँ ए बी को वो किए थे ना, अब देखना ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू किसके इक्वल था? एंगल सी के। ए का वैल्यू एंगल सी के, लिखेंगे एंगल ए के जगह पे एंगल सी लिख लेते हैं, एंगल सी। कैसे होगा एंगल सी? बताओ, अभी जस्ट दिखाए थे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। पिछले स्लाइड पे तुम्हें दिखाए भी थे एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी लिख लेंगे। और एंगल बी को अब की बार सेम लिखेंगे और एंगल सी को सेम लिखेंगे। और एंगल डी का वैल्यू जो है, एंगल डी का वैल्यू किसके इक्वल है? एंगल बी के, एंगल बी पुट करेंगे। और इन तीनों चारों का सम 360 डिग्री। अब देखो ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ये किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। अब यहाँ से सॉल्व कर लो आगे। ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल बी का वैल्यू निकाल लो, 360 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। अब बताओ, यहाँ देखो जब एंगल बी, यहाँ देखो है एंगल बी कहाँ है? एंगल बी यहाँ है
और एंगल सी यहाँ है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कि ए बी और सी डी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहा होगा, तभी तो बी सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि ए बी और डी सी क्या होगा, पैरेलल होगा। लिखेंगे इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी लिख सकते हैं, लिख लेना। अब देखो यहाँ देखो, इसमें हम क्या प्रूफ कर दिए थे, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और देखो यहाँ ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इसका मतलब कि ए बी सी डी कुल मिलाकर के क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। लिख लो, हेंस, लिख लेना, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसी प्रकार स्टेप वाइज समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। मैथ फेल विद बिमलेश मेहता को ज़रूर सब्सक्राइब करें।